लड़ो और तब तक लड़ते रहो जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये शब्द हैं स्वामी विवेकानंद के। जी हाँ, अपने विचारों एवं अपने शब्दों से हिंदू धर्म एवं भारत की स्थिति को स्थापित करने वाले भारत के सबसे बड़े स्वामी श्री स्वामी विवेकानंद जी। शिप कोलंबो यानी ब्रिटिश सेलोन में आती है। उसके बाद स्वामी जी का बहुत स्वागत किया जाता है। रामेश्वरम, पमन, मद्रास, धनुषकोडी, यहाँ पे स्पीच देते देते वो हिंदू धर्म का सार और जो अनेकता में एकता की जो भावना है उसे जागृत करते हैं। स्वामी जी यहाँ पर कास्ट सिस्टम से लेकर हिंदुइज्म के बेसिक्स पे बात करते हैं और खुल के बात करते हैं, उसे एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐतिहासिक स्पीचेस डिलीवर करने के बाद अपने ज्ञान का प्रकाश बहुत अच्छे से फैलाया। फिर 1 मई 1897 को कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और कर्म योग की बात करने के लिए अग्रसर रहे। इसका हेडक्वार्टर बेलूर मठ बना और 2 मठ बनाए गए, मायावती हिमालय अल्मोड़ा में और आदिवती मद्रास में। फिर स्वामी जी ने जमशेदजी टाटा को भी इंस्पायर किया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने के लिए। हालांकि जमशेदजी टाटा ने स्वामी जी को ऑफ़र किया कि वो वहाँ पे काम करें और मतलब बच्चों को पढ़ाएं, परंतु स्वामी जी ने अपने आध्यात्मिक जीवन की वजह से इस कार्य को अपने हाथ में नहीं लिया, परंतु उन्होंने आशीर्वाद जरूर दिया। इसके बाद उन्होंने पंजाब में आर्य समाज को लेकर चल रहे झगड़े को सुलझाने की कोशिश की। पंजाब, लाहौर, दिल्ली और फिर देश के अलग अलग जगहों पर घूमकर फिर वो जनवरी 1898 में कलकत्ता वापस आते। स्वामी जी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। उसके बावजूद वो दोबारा विदेश यात्रा पर निकलते हैं। अपनी बहन निवेदिता के साथ कुछ दिनों में ही होने वाली 1900 में कॉन्फ्रेंस ऑफ द रिलीजन के लिए वापस पेरिस जाते हैं और वो कुछ दिन यूके में ही रहते हैं। ब्रिटेनी, वेनिस, इस्तांबुल, एथीस और इजिप्ट भी घूमते। फ्रेंच फिलोसोफर जोइस बॉयस के यहाँ वो मेहमान रहते हैं। 9 दिसंबर 1900 में कलकत्ता लौट आते हैं। फिर रामकृष्ण मिशन पर डट के काम करते हैं और यहाँ पर अपनी ख़राब हेल्थ के कारण वो थोड़ा सा हार्श फील करते हैं। फिर 1901 में जापान में रिलीजियस कांग्रेस में वो अटेंड नहीं कर पाते हैं अपनी तबीयत के कारण। फिर आती है वो घड़ी 4 जुलाई 1902। सुबह साढ़े काम करके 3 घंटा साधना करने के बाद संस्कृत पढ़ाया और उसके बाद रामकृष्ण मिशन के बारे में बातचीत और चर्चा की और साफ़ सफाई का ध्यान रखवाने के बाद 7 बजे शाम को वो साधना के लिए जाते हैं और कहते हैं कोई मुझे जगा ही नहीं। 9:20 पे उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया और माँ गंगा के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। स्वामी जी ने पहले ही कहा था कि मैं 40 वर्ष की आयु से ज़्यादा नहीं जीऊँगा और वो सच हुआ। स्वामी जी की कुछ कथाएं भी बहुत फेमस है। जैसे एक बार वो जापान में गए थे तो वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी। स्वामी जी बैठे हुए थे तो स्वामी जी के एक साथी ने कहा जापान के अमरूद बहुत ख़राब है स्वामी जी। तभी एक आदमी वहाँ से उठ के गया जापानी और खूब तेज़ दौड़ कर गया और एक जगह से अमरूद लाया और उनको दिया। तो स्वामी जी चकित हो उठे और बोले कि आपने ऐसा क्यों किया, हम तो बस बता रहे थे कि थोड़े से कच्चे हैं या ख़राब हैं। उन्होंने कहा कि आप जब भी जहाँ से आए हैं वहाँ लौट के जाएंगे तो आप बताएंगे कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। बस मैं ये नहीं चाहता कि मेरे राष्ट्र की वहाँ बेइज्जती। स्वामी जी इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा भाग्य था कि स्वामी जी हमारे साथ थे। और आज जब भी सुनता हूँ कि स्वामी जी की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही मुझे बहुत दुख होता है। भारत की संस्कृति का लोग मजाक उड़ाते हैं भारत में ही। एक समय था जब स्वामी जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न की ओर भाग रहे थे। आज फिर वही कल्चर उभर रहा है, पर आज का दिन शायद ये रिमार्केबल हिस्ट्री होगा कि लोग इसे याद रखेंगे। आज से हम संकल्प लें और कहें गर्व से कहो हम हिंदू हैं।